महादेव सभी को। हम पहुंच गए जम्मू में, जैसा कि आपको मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था कि अब अगला व्लॉग मेरा जम्मू से शुरू होगा। तो अब आज से शुरू होती हैं जम्मू सीरीज़। और ये बैठे हैं मेरे मम्मा पापा। तो आज हम फैमिली के साथ जा रहे हैं घूमने जम्मू की एक टूरिस्ट प्लेस पे। तो मिलते हैं आपसे आगे। जम्मू एक ऐसी जगह जो सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, भारतीय इतिहास और धार्मिक विरासत के बॉर्डर पर भी खड़ी है। पर क्या आप जानते हैं, जम्मू के पास दो ऐसी झीलें हैं, मानसर और सुरिनसर, जिनके बीच छुपी है एक प्राचीन सुरंग और एक योद्धा का पछतावा। आज मैं ले जा रही हूँ आपको उन झीलों के पास जहाँ पानी के नीचे छुपी है एक कहानी जो ना मैपों पर मिलती है ना ही हिस्ट्री बुक्स में। जम्मू शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर त्रिकुटा हिल्स के पास एक छुपी हुई झील है जिसका नाम है सुरिनसर। ये झील उधमपुर और सांबा डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में पड़ती है और एक प्राकृतिक बोल शेप्ड वैली के अंदर बसाई गई है। सुरिनसर लेक को कर्स्ट लेक कहा जाता है, जिसका मतलब है कि ये झील अंडरग्राउंड स्प्रिंग और लाइमस्टोन रॉक्स के घुलने से बनी है। झील के चारों तरफ घना जंगल है जहाँ पिकॉक्स, पैरेट्स, बारहसिंगा और कई रेयर बर्ड्स आज भी मिलते हैं। इस एरिया को सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट भी माना गया है, जहाँ वाइल्ड लाइफ और नेचर दोनों को प्रोटेक्शन मिलती है। पुरानी कथाओं के हिसाब से ये वही जगह है जहाँ बब्रुवाहन, जो कि पांडव अर्जुन का बेटा था, उसने एक युद्ध में अपने पिता को हरा दिया था। उस वक्त उसे पता नहीं था कि वो उसके पिताजी हैं। जब सच सामने आया तो बब्रुवाहन बहुत दुखी हुआ। कहते हैं कि फिर उसने पश्चाताप करने के लिए शिवजी की आराधना की, उनकी तपस्या की और एक सुरंग बनाई जो सुरिनसर से मानसर की ओर जाती है। और इसी वजह से दोनों झीलों को ट्विन लेक्स भी बोला जाता है। और ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि मानसर और सुरिनसर को ट्विन लेक बोला जाता है। और फिर मम्मा, आपको कैसा लग रहा है? और मज़ा आ रहा है? बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। यहाँ पे मौसम भी अच्छा है ना आज, है ना? जम्मू से तो काफ़ी फर्क है। सुरिनसर लेक सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपनी फ्रेश वाटर एक्वेटिक लाइफ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारे प्यारे से नंदी जी सामने से आ रहे थे, तो मैंने सोचा इनका भी थोड़ा सा कैप्चर कर ही लेते हैं कैमरा में। और यहाँ मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए कि जब हम स्कूल के साथ पिकनिक के लिए आया करते थे यहाँ पर। और बहुत से मेरे जैसे आप सब में से भी कोई ना कोई तो ज़रूर ही होगा जो पिकनिक में आया करता था मानसर, सुरिनसर। तो आज वही दिन रिवाइव हो गए, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर एक छोटा सा शिव मंदिर था। और जब मैं ये एडिट कर रही थी, आप भी एक बारी रिवाइंड करके देख लेना, शिव मंदिर जब ये आया तो वहाँ पर एक ब्लिंक हुई लाइट। मुझे भी नहीं पता कि वो कैसे हुआ उस वक्त। और यहाँ हम पहुँच गए थे नाग देवता जी के मंदिर।
और ये मंदिर सिर्फ लोकल लोगों के लिए ही नहीं, सब जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ आते हैं, मन्नतें मांगते हैं। और ये पहले छोटा सा मंदिर था, अब इसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर मंदिर है, और ये खुला ही रहता है भक्तों के लिए। और ऐसी भी मान्यता है कि इस मंदिर का सीधा कनेक्शन महाभारत से ही है। जब बब्रुवाहन ने पश्चाताप किया तो नाग देवता जी और शिव जी दोनों से माफ़ी मांगी थी। और मेरा प्यारा चिंटू भी हमारे साथ आया था, आप देखो। और यहाँ मैंगो के बहुत ज़्यादा पेड़ थे, और यहाँ पापा कच्चे आम तोड़ रहे थे, जिन्हें लोकल लैंग्वेज में माकड़ी भी कहा जाता है। और आज भगवान की दया से मौसम इतना अच्छा था और इतनी अच्छी हवा चल रही थी, हम इसी को एंजॉय कर रहे थे। वैसे ही मेरी नज़र पड़ी इतनी बड़ी बड़ी फिशेस पर। यहाँ की झील में आपको इंडियन मेजर कार्प्स जैसे कैटला, रोहू और मृगल फिशेस मिलती हैं, जो भारत की सबसे कॉमन फ्रेश वाटर फिशेस हैं। चिंटू को फिशेस दिखा रहे हैं और खुद भी देख रहे हैं। मम्मा के साथ आया हुआ के साथ आया है ना। चिंटू, तू मम्मा के साथ आया है? ये फिशेस देख रहा है, देखो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है, कह रहा है मेरी भी वीडियो बन रही है। लाडू देखो दीदी वीडियो बना रही है आपकी। आप कैसे कैसे स्माइल कर रहे हो, स्माइल कर दो। चिंटू भी आया हुआ है आज घूमिया घूमिया करने के लिए। घूमिया घूमिया करने आया है मम्मा के साथ। साथ ही यहाँ कुछ एग्जॉटिक स्पीशीज भी हैं, जैसे कॉमन कार्प और तिलापिया। ये फिशेस ओरिजिनली यहाँ की नहीं है, लेकिन एक्वाकल्चर के लिए इंट्रोड्यूस की गई थी। ये ना गई भैंस पानी में, तो आप देख लो आज। होप आपको मज़ा आ रहा होगा। तो यहाँ नरसिम्हा जी का मंदिर था, और साथ ही हमारे भोलेनाथ जी का भी। देखो कितने सुंदर शिवलिंग हैं। और ये सुरिनसर में ही है मंदिर, वो नाग मंदिर अलग था और ये नरसिम्हा जी का मंदिर अलग है। और यहाँ चिंटू प्रसाद खा रहे। तो हमने नरसिम्हा जी के और नाग देवता जी के दर्शन कर लिए हैं, तो अब हम जा रहे हैं मानसर की ओर। चिंटू भी बहुत खुश है, यहाँ इतने ज़्यादा बर्ड्स, पता नहीं कुछ अलग सी आवाज़ आई है। और हम आ गए थे पेट पूजा करने के लिए। ये हैं हमारे जम्मू के स्पेशल राजमा चावल, जो कि 2-3 जगह में ही स्पेशल, वैसे तो हर घर में ही स्पेशल बनते हैं। और यहाँ चिंटू नखरे कर रहा था, मम्मा से नहीं खा रहा था, तो इसको अलग छोटी सी कटोरी में हमने दे दिया। और अब हम निकल गए थे सुरिनसर से मानसर की ओर, जो कि सुरिनसर से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की ही दूरी पर है। मानसर शिवालिक पहाड़ियों के बीच में बनी हुई एक फ्रेश वाटर लेक है।
और हम पहुंच गए थे मानसर में। आप देख सकते हैं काफ़ी लोग नाच रहे हैं क्योंकि यहाँ एक मुंडन सेरेमनी थी उस दिन। और मानसर झील का नाम मानसरोवर से आया है, जो कि कैलाश के पास एक पवित्र झील है। कहा जाता है कि मानसर मानसरोवर का पृथ्वी पर स्थित रूप है। थोड़ा चलने के बाद हम यहाँ बैठ गए और मम्मा और मैं यहाँ पर गोला खाने लग गए। उसके बाद मेरी नज़र पड़ी छोटे से खरगोशों पे और मैंने इसके साथ बहुत ज़्यादा खेला और फ़ोटोज़ भी उठाई। आप देखो कितना क्यूटी पाई है ये। और मेरा एक और क्यूटी पाई ये जो बैठा हुआ था और सिर्फ बर्ड्स की ही आवाज़ सुना जा रहा था और फिर भागने लग गया यहाँ पर, पता नहीं क्यों। और इन्हें तो आप जानते ही होंगे, रिंकू मानसर वाले। ये लोग गायक हैं डोगरी के। यहाँ पर अगर आप आए होंगे तो आपको पता ही होगा, यहाँ पर मछलियों को खाना खिलाया जाता है, आटा। और ये थाल यहीं से मिल जाता है, यहाँ के लोकल लोग ही ये बेचते हैं। और यहाँ पर देखो कितनी बड़ी बड़ी मछली हैं। अब बात करते हैं मानसर झील के बारे में। मानसर झील का सबसे गहरा संबंध पुरानी हिंदू कथाओं से है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध लोक कथा ये बताती है कि ये झील शेषनाग से जुड़ी हुई है। वही शेषनाग जिनके ऊपर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। झील के पास ही एक शेषनाग मंदिर भी है, वहाँ लोग पूजा पाठ करते हैं और नए शादीशुदा जोड़े भी यहाँ आते हैं। और वो एक रस्म के तहत यहाँ मंदिर के किनारे में ही, झील के किनारे के पास ही एक धागा बांध कर जाते हैं, जो एक पवित्र बंधन का प्रतीक है। अभी हम मानसर में हैं। अभी हमने फिशेस को आटा खिलाया और आपने देखा होगा कितनी बड़ी बड़ी फिशेस हैं। तो ये मानसर में इन फिशेस को खाना मतलब ये आटा खिलाते हैं और ये देखते माने जाते हैं यहाँ पर फिशेस जो यहाँ की हैं। तो यहाँ पर ऐसा भी माना जाता है कि अंदर पानी के अंदर बहुत बड़ी गोल्ड की नथ लगाई हुई फिश भी है, जो जिसको लोग पूछते हैं। एक और लोक कथा के अनुसार राजा शूरपाल का राज्य इस क्षेत्र में था। उनका सामना हुआ एक विशाल नाग से, जिसे उन्होंने घायल कर दिया। और फिर पश्चाताप में राजा ने नाग के लिए एक यज्ञ करवाया और वहीं से ये झील प्रकट हुई। तभी से ये स्थल नाग भक्ति का प्रतिनिधि बन गया। इसके अलावा ये झील डोगरा रूलर्स के लिए भी पवित्र स्थल है। महाराजा रणबीर सिंह ने अपने कार्यकाल में यहाँ बहुत से धार्मिक कार्यक्रम करवाए और इस स्थान को और भी विकसित किया था। यहाँ मिलने वाले प्रस्तार लेखन, जिसे रॉक इंस्क्रिप्शंस कहते हैं, और जो मूर्तियाँ हैं उनको देखकर ही पता चलता है कि ये स्थान 1000 साल से भी पुराना है। मानसर झील के आसपास के गांव, स्पेशली डोगरा कम्युनिटी, क्योंकि यहाँ पर तो ज़्यादा डोगरा कम्युनिटी ही है, वो यहाँ की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। यहाँ के लोग इस झील को जीवित देवता मानते हैं। सावन के महीने में यहाँ नागपंचमी पर मेला लगता है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ भोजन का आयोजन करते हैं और नाच गाना होता है। और शेषनाग मंदिर में भी काफ़ी कार्यक्रम होता है, वहाँ पूजा पाठ चलती है।
और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना मैं भूल गई। सुरिनसर लेक में भी हर संडे को झील के किनारे नाग देवता की आरती होती है, और आप अगर संडे को कभी सुरिनसर जाओ तो 7 बजे वाली आरती में ज़रूर शामिल होना। हम नहीं हो पाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाएंगे, तो मुझे लगा कि मैं आप तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूं। तो दोस्तों, लास्ट में मैं यही बोलूँगी, मानसर सुरिनसर एक ऐसी जगह है जहाँ इतिहास, धर्म, प्रकृति और लोगों की भावनाएं एक साथ मिलती हैं। तो जब कभी भी आप जम्मू आएँ तो यहाँ जम्मू की ट्विन लेक्स सुरिनसर मानसर ज़रूर आएँ। तो यहीं पे ख़त्म होता है मेरा मानसर सुरिनसर का व्लॉग। होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और भगवान की दया रही तो मैं और अच्छे व्लॉग लाऊंगी जो जम्मू के रिलेट हैं, और जम्मू की ब्यूटी भी आपको दिखाऊंगी। ठीक है, फिर खुश रहिए, जानवरों से प्यार करिए, भगवान की पूजा करिए सबसे पहले, फिर ही आप बाकी जीवों की तरफ भी काइंड रहेंगे। और इसी के साथ ख़त्म होता है मेरा ये व्लॉग। और देख सकते हैं मानसर से निकल रहे हैं और आपको यहीं पे अलविदा भी कह रहे हैं, जब तक के लिए एक नया व्लॉग आपके लिए नहीं लेके आती मैं। ठीक है, फिर हर हर महादेव। Each echoing step on the forest floor, open